भजनलाल कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक है, जहां कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने को लेकर संभावित एजेंडा है। हील इन राजस्थान पॉलिसी के अनुमोदन का संभावित एजेंडा है। पॉलिसी के प्रारूप पर सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा हो चुकी है और कुल बजट का 8.26% प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ये अहम पॉलिसी है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में आयुष्मान टावर का निर्माण, 2 मेडिसिटी और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, निजी क्षेत्र में भी कई उच्च श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों के प्रदेश में आने, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा इस पॉलिसी के दायरे में है। वहीं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में भी पोर्टेबिलिटी का प्रावधान जल्द संभव है। मेडिकल टूरिज्म से यहां बाहर के राज्यों के रोगी उपचार के लिए आ सकेंगे राजस्थान। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बेहद अहम है बैठक कैबिनेट, भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की। क्या एजेंडे इसमें रहने वाले हैं, खासतौर से स्वास्थ्य के मद्देनजर? देखिए, अब से कुछ देर में ही ये कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और हील इन राजस्थान पॉलिसी जो उसका अनुमोदन यहाँ पर संभव है। और जो जिस तरह से आपनो विकसित राजस्थान 2047 को लेकर भजनलाल सरकार आगे बढ़ी है, उसकी जो पूरी कार्य योजना है उसकी समीक्षा यहाँ पर होगी। वहीं जो इन्वेस्टमेंट समिट है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, उसको लेकर किस तरह के दौरे होंगे और जो तमाम जो अन्य कार्यक्रम है उसको लेकर यहाँ पर समीक्षा होगी। साथ ही साथ मूल जो इसमें है वो कैबिनेट के वो मामले हैं जिसमें जमीन आवंटन से जुड़े हैं मामले, और राजस्व विभाग के वो मामले होंगे। और राजस्व विभाग के मामलों के साथ साथ उद्योग के कुछ मामले और वित्त विभाग, कार्मिक विभाग के कुछ मामले हैं जो नियम संशोधन से जुड़े हैं। इनमें खास तौर पर जो ग्रेच्युटी बढ़ाने की जो बजट घोषणा है उसके अनुमोदन करते हुए आदेश जारी करने के लिए कहा जाएगा। और वो जो 20 से 25 लाख जो मौत होने के बाद कर्मचारियों को जो राशि बढ़ाई थी, बजट घोषणा की थी, उसका अनुमोदन यहाँ पर होगा। और एक ऐसे ही कर्मचारियों के लाभ की वाली योजना का अनुमोदन होगा। जो अनौपचारिक चर्चा है जो मंत्रिपरिषद में हो सकती है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा और ना इसमें एजेंडे में शामिल है, वह यह हो सकता है कि जो यूपीएस लाना है उसकी कार्य योजना को लेकर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। हालांकि इसकी निर्णय की संभावना कम है। एक अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि तबादला वैन खोलने को लेकर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। इसको भी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन केवल अनौपचारिक चर्चा हो सकती है और इसमें निर्णय हो, इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तमाम मुद्दे हैं और करीब 15 एजेंडे हैं कैबिनेट के। और कैबिनेट में करीब जो आधा दर्जन विभाग हैं उनके मुद्दे ये हैं। जो सबसे ज्यादा मुद्दे राजस्व विभाग के हैं, जो 7 मुद्दे हैं जो जमीन आवंटन से जुड़े हैं, और कुछ मुद्दे सेवा नियम में संशोधन से जुड़े हैं। ऋतुराज जी, इसके अलावा भी जैसे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट है, एक बड़े स्तर पर इसे करने की जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, क्या इसकी भी समीक्षा आज ही कैबिनेट में होगी? इस पर भी बातचीत हो सकती है? जी, राइजिंग राजस्थान को लेकर पूरा जोर है भजनलाल सरकार का। इस समय जो पूरा माहौल है वो निवेश का माहौल किस तरह से बने राजस्थान में, इस पर पूरा जोर है। तो इसको लेकर जो तमाम तरह की सुविधाएं विकसित करना, बुनियादी ढांचा विकसित करना, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जोर है। और इसी के मद्देनजर इस कैबिनेट में जो जरूरी संशोधन है उसका अनुमोदन यहाँ पर हो सकता है। इसमें खास तौर पर जो पॉलिसी है उनको लेकर भी यहाँ पर अनुमोदन हो सकता है। जो उद्योग विभाग से जुड़े हुए जो संशोधन है वो अनुमोदन हो सकता है। साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनियों को जो छूट दी जा सकती है उनको लेकर यहाँ पर बात कही जा सकती है और उसमें अनुमोदन संभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो बेहद अहम है, जब भजनलाल कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन बेहद खास एजेंडे हैं, मुद्दे जिस पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कुछ अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं।